अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ जियो पॉलिटिक्स विद अनीला शहजाद। गज़ा में क्या हो रहा है थोड़ा सा जायज़ा ले लेते हैं, क्योंकि जैसे कि आप ख़बरों में सुनते ही चले आ रहे हैं कि तमाम जो गज़ा के लोग हैं वो नकल मकानी करके, क्योंकि पूरे ही गज़ा में अगर आप ये खान यूनिस को ले लें या गज़ा सिटी को ले लें, या तमाम जितने भी इलाके हैं नॉर्थ की तरफ, इधर बॉम्बिंग कर के इन लोगों को नकल मकानी पे मजबूर किया जाता रहा। और ये बिल आखिर नकल मकानी करते करते इन दी एंड रफ़ा के छोटे से जो ये इलाका है, एरिया, इसके अंदर अब तमाम ही जो रेफ्यूजीज़ हैं, इंटरनली डिस्प्लेस्ड हैं, जिनमें 15 से 20 लाख तक अंदाज़न गज़ा के लोग हैं, वो यहाँ पर पनाह गुज़ीन है। और इस वक्त जो इज़राइल है वो मुस्तकिल यही कह रहा है, मुस्तकिल यही उसकी ये नेतन्याहू का जो है ज़िद बनी रही है कि हम रफ़ा के ऊपर भी हमला करेंगे। और जब रफ़ा पे हमला होना है और यहाँ पर बेशुमार मतलब लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तो मैसेकर भी उसी लेवल का होना था। और उसी लेवल के जो है आप समझ लो जेनोसाइड कह लो या एक बर्बरियत, और मतलब टोटल जो है ना वो एक ह्यूमैनिटी के इस सेक्टर की जो है इनहीलेशन, यानी मुकम्मल यानी वाइप ऑफ फ्रॉम द सफ़ाए हस्ती से उसका मिटा देने वाली बात यहाँ पर हो जानी थी, जिसके ऊपर यूएस ने भी एक स्टैंड लिया है, मुस्बित स्टैंड लिया हुआ है। और वो ये मुस्तकिल जो बाइडन कह रहे हैं कि रफ़ा के ऊपर हमला जो है उसके ऊपर हम बिल्कुल इजराइल का साथ नहीं दे रहे। तो इसी वजह से पीस टॉक्स चले आ रहे हैं। इजिप्ट के अंदर ये मुनक्किद होते रहे और इसमें कतर और इजिप्ट दोनों की तरफ से बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स हुई हैं। और ये यूएस के जो ब्लिंकन हैं वो भी मुस्तकिल आते जाते रहे हैं, और उनका भी यही बयानिया है, जो बाइडन का बयानिया है कि हम रफ़ा के ऊपर हमले को जो है ना अब वो इसकी इजाज़त नहीं दे सकते। और हमारी पूरी कोशिश है कि सीज़ फायर हो जाए, जंग बंदी हो जाए और इजराइल की फोर्सेस जो हैं वो वापस चली जाएं। लेकिन ऑफ कोर्स इस सब के बावजूद ये तो सभी को पता है कि यूएस का जो पल्ला है वो झुका हुआ है इजराइल की तरफ, और वो ये चाहते हैं कि इजराइल जो है उसको किसी तरह की भी सुबकी ना हो, उसको किसी तरह से भी ऐसा ना हो कि मिडल ईस्ट के जो ये अरब कंट्रीज़ हैं वो ये समझें कि इजराइल बिल आखिर जो है वो बहुत वीक हो गया है और अब हम अपनी मनमानी उसके ऊपर कर सकते हैं। सो इजराइल की जो पोजीशन है, उसकी स्टेटस को पोजीशन को बरकरार रखने की ख्वाहिश ये यूएस के अंदर भी है, और वो बिल्कुल ऐसा ही चाहेंगे कि सीज़ फायर जिस तरह से भी हो वो ऐसा हो कि इजराइल की जो पावर पोजीशन है उस पर ज़्यादा फ़र्क ना पड़े। बहरहाल कुछ ख़बरों को हम देख लेते हैं जो इन दिनों गज़ा के बारे में सामने आई हैं। एक तो एक रिपोर्ट बनाई है यूएस के एक इदारे ने, उन्होंने ये देखने के लिए कि कितनी तबाही फिर चुकी है गज़ा के अंदर। तो उन्होंने बोला कि 1945 वर्ल्ड वॉर 2 के नतीजे में जर्मनी के शहर ड्रेसडन के जो हालात हुए थे और जिस तरह वो तबाही फिरी थी, वो कह रहे हैं कि इस रिपोर्ट में वो बता रहे हैं कि गज़ा का हाल जो है वो उससे भी बुरा है। और वो बता रहे हैं कि 75% बिल्डिंग्स गज़ा सिटी के अंदर जो हैं वो डैमेज हो गई हैं, डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, और 5 अस्पताल जो हैं वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। और उसके अलावा जो बाकी दीगर हैं वो उनमें से अगर 3 है तो 3 में से 1 जो है वो पार्शली फंक्शन कर रहा है, और 500 में से 408 स्कूल जो हैं वो जो है वो बिल्कुल डैमेज हो चुके हैं, और 53 तो हैं जो बिल्कुल ही कम्प्लीटली डैमेज है, और 60% ऑफ मॉस्क जो है वो भी रिड्यूस टू रबल हो चुके हैं। और आप सोचें कि एक डैमेज ज़्यादा जो स्कूल है, पहले ही स्कूलों में कितनी सहूलियात होती हैं, आपको मालूम ही है गज़ा जैसा एक मतलब एक गरीब खित्ता है, और उसमें मज़ीद वो अगर डैमेज हो जाए तो फिर कैसे वो इस काबिल होंगी वो बिल्डिंग्स के वहाँ पर बच्चों की एजुकेशन की जाए। इसी तरह से ये अरब न्यूज़ ये भी शेयर कर रहे हैं कि ट्यूसडे के दिन जो है इजरायली फोर्सेस जो हैं उन्होंने गज़ा का जो बॉर्डर क्रॉसिंग है उस पर कब्ज़ा कर लिया, और उन्होंने एड आने का जो वाइटल रूट है उसको ख़त्म कर दिया, बंद कर दिया, और अपने टैंक्स जो हैं वो रफ़ा के अंदर रोल थ्रू कर दिए, और इजरायली फ्लैग जो है वो गज़ा की तरफ, यानी ये जो बॉर्डर के जो कुछ चंद जगह हैं जहाँ पे गेट्स लगे हुए हैं जहाँ से एड अंदर आती थी, वहाँ पर उन्होंने उसको गेट्स को बंद करके और अपने टैंक्स अंदर की तरफ रोल कर दिए हैं, और वहाँ उनके ऊपर इजरायली झंडे लगे हुए हैं। और उसके अलावा ये कि वो इधर बॉम्बिंग भी यके बाद करते ही चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से ज़ाहिर खौफ, दहशत और जो है वो मज़ीद वहाँ पर फैल रही है।
और ट्यूसडे के दिन ही उन्होंने हैवी शेलिंग भी की ईस्टर्न रफ़ा में, जिसकी वजह से ज़ाहिर है हलाकतें हुई होंगी, क्योंकि ये सिर्फ ट्यूसडे की बात नहीं है, डेली ही इस तरह की ख़बरें आ रही हैं कि कुछ ना कुछ बॉम्बिंग छोटे मोटे लेवल पर हो रही है। बहरहाल दूसरी तरफ पीस टॉक्स जारी हैं। अल जज़ीरा ने हमास से पीस टॉक की जो शराइत हैं वो हासिल की, वो डॉक्यूमेंट हासिल किया और उन्होंने पब्लिश किया है। उन्होंने बोला है कि ये 3 स्टेजेस का पीस टॉक्स के अंदर जो लाहे अमल तय किया गया वो 3 स्टेजेस का लाहे अमल है। और पहला जो स्टेज है वो 42 डेज़ का होगा, जिसके अंदर जो है वो हर चंद दिनों के बाद जो है जो कैप्टिव्स हैं जो कि होस्टेजेस हमास ने रखे हुए हैं, 33 कैप्टिव्स जो है वो रिलीज़ कर देगा हमास। और हर 33 में से हर एक के बदले में पैलेस्टीनियंस जो है वो 30 जो है वो रिलीज़ करेगा इजराइल। और फौरी तौर पर रिकन्स्ट्रक्शन गज़ा की जो है वो स्टार्ट कर दी जाएगी और 6000 टेम्प्रेरी होम्स और 2 लाख जो है वो टेंट्स जो है गाज़ा के अंदर एंटर होने की इजाज़त दे दी जाएगी। और इसी सारे असला में जो है इजराइल के जो प्लेन्स हैं और जो ड्रोन्स हैं जो हर वक्त गज़ा के ऊपर घूमते हैं, वो 10 घंटे के लिए वो बिल्कुल भी नहीं उधर एंटर होंगे, ताकि सुकून से वो लोग अपने रिहेबिलिटेशन का काम कर सकें, और बाकी जो घंटे हैं उनमें वो उनको इजाज़त होगी घूमने की। सो ये, और उसके अलावा कि ह्यूमैनिटेरियन एड जो है वो बिल्कुल उसको नहीं रोकेगा इजराइल। सेकेंड स्टेज में क्या होगा कि मिलिट्री ऑपरेशन जितने भी इजराइल की तरफ से चल रहे हैं गज़ा के अंदर वो तमाम ख़त्म कर दिए जाएंगे कम्प्लीटली। जितनी भी फोर्सेस उसकी गज़ा में एंटर हुई या उसके इर्द गिर्द जमा है वो सब विड्रॉ हो जाएंगी, और जितने भी मज़ीद कैप्टिव्स इजराइल के जो फ़लस्तीनियों के पास है, गज़ा के हमास के पास हैं, वो भी छोड़ दिए जाएंगे। और जो इसी सारे असना में अरसे में इजराइल ने कैद कर रखे हैं फ़लस्तीनियों को, उनको भी वो रिहा कर देगा। और थर्ड स्टेज जो होगा वो भी 42 डेज़ का थर्ड स्टेज है, जिसमें 5 to 3 years की गज़ा की रिकन्स्ट्रक्शन का प्लान जो है वो शुरू हो जाएगा। और दैट मीन्स कि एक वो बहुत बड़ा ही फेज़ बन जाएगा, क्योंकि अगर 5 years का रिकन्स्ट्रक्शन प्लान है तो दैट मीन्स इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग प्रोसेस। उसके बीच में जो एक्सचेंज ऑफ रिमेन्स ऑफ कैप्टिव्स एंड प्रिजनर्स जो भी इन दोनों के बीच में रह गए हैं, पुराने हैं नए हैं, वो सब वापस कर दिए जाएंगे। और जो गज़ा स्ट्रिप की जो सीज है उसको चारों तरफ से जो घेरा हुआ इजराइल ने वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगी, जो कि कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि गज़ा की जो स्ट्रिप है वो चारों तरफ से इजराइल ने कवर की होती है। समंदर का रास्ता गज़ा के लोगों के लिए बंद होता है, वो सिर्फ 1 या 1.5 मील आगे जाकर फ़िशिंग बोट्स में आ सकते हैं, फ़िशिंग कर सकते हैं। उसके अलावा वो अपनी सरज़मीन को, अपने पानी को छोड़ नहीं सकते, ना ही कोई किसी और मुल्क के साथ ट्रेड कर सकते हैं। और इसी तरह रफ़ा का बॉर्डर, उस पर भी 1-2 गेट्स हैं, वो भी अमूमी तौर पे बंद होते हैं। इसी तरह बाकी जो एंट्री पॉइंट्स हैं गज़ा के लोगों के लिए वेस्ट बैंक जाने का एक ही जो रास्ता है और एक ही सड़क, और उस पर उसके एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट पे को भी हमेशा बंद रखा जाता है इजराइल की तरफ से। तो वो, और हवा में मतलब एयरपोर्ट तो वहाँ कोई है नहीं कि हवा से कोई आगे बंदा आ सके जा सके, यानी कि लैंड, वाटर और एयर हर तरीके से गज़ा को अंडर सीज रहा है दहाइयों से। इसीलिए गज़ा को दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर प्रिजन भी कहा जाता है। ये सब अगर ये शराइत मान ली जाती हैं तो फिर तो गज़ा की जो है वो काया ही पलट समझ लें, और यानी कि एक बिल्कुल डिफरेंट स्टेज पे वो चला जाएगा। तो होपफुली ऐसा हो जाए, लेकिन इजराइल इसीलिए ये सब कुछ मानने के लिए तैयार नहीं हो रहा, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा कंसेशंस है, लेकिन उसको माननी इसलिए पड़ेंगी क्योंकि इस दफ़ा अरब के जितने भी ममालिक हैं वो एडमेंट हैं इस बात पे कि हमने अब जो है एक लॉन्ग टर्म और प्रॉपर परमानेंट सोल्यूशन निकालना है, ताकि हमारा रीजन, जो पूरा रीजन है मिडल ईस्ट का, वो अमन में आए, और नॉर्थ अफ्रीका और मिडल ईस्ट का जो रीजन है, मीना रीजन, वो पीस में आए, एक स्टेबिलिटी में आए, ताकि हम भी अपना प्रोग्रेस कर सकें। और जो हर वक्त हमारे ऊपर जंग के बादल मंडला रहे होते हैं, उनसे भी हम सबको भी छुटकारा मिले। एक और जगह से देखते हैं कि इजराइल एंड हमास आर्ट दैट फार अपार्ट इन सीज़ फायर टॉक्स, यानी दोनों पार्टीज़ इतनी दूर नहीं है। पॉसिबल है
कि डील हो जाए, बिकॉज़ एक तरफ से इसराइल के ऊपर यूएस और तमाम दीगर जो दुनिया के पावर्स हैं उनका बहुत ज़्यादा लाइक प्रेशर है, यूरोपियन पावर्स का भी प्रेशर है, और दूसरी तरफ हमास के ऊपर अरब कंट्रीज़ का जो प्रेशर है। तो इस वजह से उम्मीद है कि ये डील जो है वो बरूए कार हो जाए। मगर इस आर्टिकल में जो एक इंटरेस्टिंग बात बताई गई वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ कि वो कह रहे हैं कि जो इसराइल जो हमास ने जो हामी भरी है कि हम ये पीस डील साइन करने के लिए तैयार हैं, उसके ऊपर इजरायली बहुत खुश हुए हैं और उन्होंने एक नया प्रोटेस्ट किया, वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशंस किए ताकि वो नेतन्याहू पे जोर डालें कि आप भी पीस डील को फौरी तौर पे साइन करो ताकि हमारे जो कैप्टिव्स हैं वो वापस आएँ फौरी तौर पे। लेकिन नेतन्याहू की सूरत हाल क्या है, क्योंकि उसकी जो हुकूमत है वो एक कोalition गवर्नमेंट बनी हुई है और उसकी कोalition पार्टनर्स जो हैं वो बहुत ही फार राइट एक्सट्रीमिस्ट पार्टीज़ हैं, जिनके जो लीडर्स हैं उनमें स्मोट्रिच है जो कि फाइनेंस मिनिस्टर और बेन गवीर जो है वो डिफेंस मिनिस्टर, ये दोनों और ये दोनों पार्टीज़ बल्कि बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट हैं और इनका तो ख्याल है कि मतलब मुज़ाकरात किए ही ना जाएं और हर बात का जवाब जो है आग से दिया जाए, टू स्पीक ओनली विद फायर। तो ये उनका ख्याल है और उनका ख्याल है कि रफ़ा को तबाह किए बगैर और हमास को एक अच्छा यानी सबक सिखाए बगैर हमने वापस आना नहीं है। और वो ये कह रहे हैं कि अगर नेतन्याहू ने ये बात कह दी कि वो सीज़ फायर के जो डॉक्यूमेंट पे साइन करता है तो ये वाली जो पार्टीज़ हैं जो कोalition पार्टनर्स हैं ये इसके ख़िलाफ़ हो जाएंगे और फिर इसकी हुकूमत टूट जाएगी और उसके बाद जो उसके ऊपर मुकदमे हैं उनके ऊपर जो उसकी इम्यूनिटी ख़त्म हो जाएगी और वो दोबारा मुकदमों के अंदर फंस जाएगा और जेल की हवा उसको खानी पड़ेगी। सो इसलिए भी इंटरनल प्रेशर भी नेतन्याहू के ऊपर बहुत ज़्यादा है और एक्सिस्टेंशियल थ्रेट तो उन पर है ही कि अगर वो अपनी पावर को खो देते हैं और वो स्टेटस को जो उनका एक पावर इमेज चली आ रही थी अगर वो उसको खो देते हैं तो फिर क्या होगा कि लाइक अरब कंट्रीज़ और गज़ा के हमास और जो वेस्ट बैंक के वो लोग समझेंगे कि हम इनको हरा सकते हैं, हम इनको मज़ीद तकलीफ़ पहुंचा सकते हैं। तो वो चीज़ भी वो नहीं खोना चाहते और अपने स्टेटस को जो इमेज है जिसमें समझा जाता था कि इसराइल को कोई हाथ नहीं लगा सकता क्योंकि यूएस उसके बैक पे खड़ा हुआ है और लाइक गज़ा और फ़लस्तीनियों के ऊपर वो जो मर्ज़ी ज़्यादती करे वो उसके जवाबी कार्रवाई नहीं करने के पोजीशन में है, तो वो चीज़ वो खोना नहीं चाहते। सो ये चीज़ भी हो रही है। अब उसके साथ साथ क्योंकि आपको मैं बार बार कह रही हूँ कि अरब कंट्रीज़ इस दफ़ा इस बात पे बज़िद हैं कि वो एक परमानेंट सोल्यूशन की तरफ आना चाहते हैं क्योंकि वो अपने रीजन को एक प्रोग्रेस के रास्ते पे देखना चाहते हैं। इतना उनके पास पैसा है, इतनी उनके पास वेल्थ है, मगर वो उसको अपनी तरक्की पे यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ द रीज़न कि रीजन डिस्टेबल है। रीजन में हर वक्त जो है जंग के बादल मुंडला रहे होते हैं, कभी एक स्टेट के अंदर जंग, कभी दूसरे स्टेट के अंदर जंग। तो वो इस सिलसिले को ख़त्म करना चाहते हैं और इसके लिए वो समझते हैं कि फ़लस्तीन का जब सलूशन एक निकलेगा और फ़लस्तीन को जब प्रॉपर स्टेटहुड मिलेगा, उसका नेशनहुड मिलेगा, तो फिर जो है और इसराइल को भी वो कहते हैं कि हम इसराइल को भी स्टेट मान लेंगे, उसके साथ भी नॉर्मलाइज़ कर लेंगे, लेकिन फ़लस्तीन को भी तो स्टेट मानो। तो ये करने के लिए एक स्टेप है कि फ़लस्तीन जो है वो फुल मेंबरशिप इन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हासिल करना चाह रहा है। उसके लिए एक नया रेजोल्यूशन आने वाला है। यही रेजोल्यूशन जो 1 महीने पहले जब आया था तो यूएस ने उसको वीटो कर दिया था। इस दफ़ा क्या ये प्रेशर उनके ऊपर अरब कंट्रीज़ डाल सकेंगे कि अब तुम ये मेंबरशिप इनकी मान लो और इसराइल का जो है वो साथ दो, लेकिन फ़लस्तीन का भी जो ये हक़ है ये भी मानो। तो अगर ऐसा हो जाता है तो फिर फ़लस्तीन के लिए जो है स्टेटहुड की तरफ आने के लिए एक कदम और आसानी पैदा हो जाएगी। इसके साथ ये एक और मैं आपसे न्यूज़ शेयर कर लूँ कि इसराइल टाइम्स ऑफ इसराइल क्या कह रहा है। आईडीएफ जो है वो कह रही है, इसराइल डिफेंस फोर्स है वो ये कह रही है कि 50 टेरर साइट्स के ऊपर रफ़ा के अंदर उन्होंने इन्हीं दिनों में अटैक कर दिया। सो उनका मकसद क्या है, वो अपने मीडिया में क्या प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं कि वो वीक नहीं है, वो क्या प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं कि उन्होंने हमास को अच्छा खासा सबक मतलब दे दिया। यानी अगर उनको विड्रॉ करना भी पड़ता है, अगर उनको लाइक पीस एग्रीमेंट साइन भी करना पड़ता है, तो उससे पहले वो एक इमेज बनाना चाह रहे हैं कि वो उन्होंने हमास के जो टेरर साइट्स हैं या उनके मलेशिया के जो कैंप्स हैं या
या जो हाइडिंग प्लेसेस है उन सबको वो तबाह करके ही वहाँ से निकल रहे हैं। सो लेट्स सी, होपफुली ये पीस डील साइन हो जाए जल्दी से जल्दी, कल के बजाय आज साइन हो जाए, कल के बजाय आज विड्रॉल शुरू हो जाए, क्योंकि डेली बेसिस पे फ़लस्तीनी जो हैं निहत्ते इनोसेंट सिविलियंस जो हैं वो शहादत की मतलब उसमें जा रहे हैं, और हम सब की दुआ है कि ये सिलसिला जो है वो ख़त्म हो जाए। थैंक यू।